बढ़ेगा बढ़ता है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है थोड़ा। जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीजों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास राज्य में? ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए राज्य में। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति में विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेके साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। मैम, एक बात आ रही है अभी जो जिस तरीके से यहाँ पे भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों बताइए, गैस के दाम बढ़ गए, ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। आप जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए अगर राहुल जी होते तो नतमस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाती। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। धन्यवाद। हाँ, देखिए जिस तरह से अधिकारी अपना संयम भूल चुके हैं, जो पाठ वो पढ़कर आए हैं, जो संविधान का ज्ञान वो पढ़कर आए हैं जिस पद पर, आज वही और जिस जनता की सेवा के लिए आए हैं आज वही धौंस उस जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं राज्य की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके राज्य को ये अफसरशाही चला रहे हैं? क्या आपके राज्य को ये अधिकारी चला रहे हैं जिसके वजह से आप इन सभी कृत्यों को देखते हुए भी मौन है, शांत है? आपकी जनता त्रस्त है, रो रही है। महिला दिवस पर जिस दिन सभी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, सभी पूरे देश में, हमारे देश में जो है सभी जगह नारी शक्ति को लेकर स्लोगन चलता है, फेसबुक पे छाया रहता है, और उसी दिन में आपके गिरिडीह के डीसी महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। अंग्रेजी में खटपटाकर, जो अंग्रेजी उन्हें समझ भी नहीं आएगी, उसमें खटपटाकर उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी उस डीसी साहब को तुरंत से तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि हमारी जनता को न्याय मिल सके। जिस तरह से झारखंड राज्य में अफसरशाही हावी है, सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं
कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज़ को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।